हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स सिस्टम इन फिजियोथेरेपी। ठीक है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फोर्स सिस्टम फिजियोथेरेपी में तो पढ़ेंगे, बट व्हाट इज फोर्स। तो आई होप आपको बेसिक बेसिक तो पता होगा कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूसेस द मोशन और मॉडिफाइज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। मतलब समझो, फोर्स यानी कि ताकत। जैसे कि आपको मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, आपको उसे उठा के कहीं और रखना है। तो आप या तो उसको दोनों हाथों से उठा के कहीं और रखोगे, या फिर आप उसको धक्का मारोगे। तो जो धक्का मार रहे हो आपकी वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, उसमें जो आपकी ताकत लग रही है, जो एनर्जी लग रही है धक्का मारने में, जिसकी वजह से वो मूव हुआ, उसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक है। So it is the alteration in the state of resting object or the motion created in the object to create the force one object has to act on another. It may be pull or push. ठीक है। तो बच्चों, जैसे हमने बॉक्स का एग्जाम्पल लिया, तो आपने उस बॉक्स पे ताकत लगाई, ठीक है, और वो बॉक्स आगे बढ़ने लग गया। यानी कि वो रेस्ट पे था, वो बिल्कुल रेस्ट स्टेट पे था, वो हिल नहीं रहा था। आप उसने धक्का मारा, आपने उसे, वो चलने लगा आपके ताकत से, और फिर वो एक जगह पे आके रुक गया। यानी कि आपने फोर्स लगाई, आपने उसको पुल किया। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, हम चीजों को खींचते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पुल करना, कि हम उसे पुल कर रहे हैं, हम उसे खींच रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले टाइम पे जब जो किसान लोग थे, वो अपना खेत जोतते थे। ठीक है। तो वो अपने दोनों कंधे पे एक चीज को रख के खेत की उससे जुताई करते थे। तो वो उस चीज को अपने साथ खींचते थे। तो दैट इज नोन एज पुल, और यानी कि धक्का मारना दूसरी तरफ करना इज पुश। तो अब ये जो आप फोर्स लगाते हो बच्चों, ये आप एक ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो जो कि रेस्ट पे है, और उस चीज पे भी लगा सकते हो जो कि मोशन में है, जो मूव कर रही है। मूविंग कैसे? जैसे देखो, हमारा जो ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सबको पता है। जब हम चलते हैं, हम जो भी काम करते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हम पे लगता ही है। यानी कि मूविंग, या फिर हम किसी को, कोई वॉकिंग कर रहा है नॉर्मल, ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, उसके पीछे दोनों हाथ रख के उसको हल्का सा पुश कर देते हैं, ताकि वो और तेज चलने लग जाए। है ना, कभी कभी किया है हम सबने, कभी ना कभी ये चीज करी है। राइट। तो अब वो तो बंदा पहले से ही चल रहा था, वो तो डायनेमिक स्टेट में ही था, रेस्टिंग में तो नहीं था। हमने उसे थोड़ा सा और पुश किया, और धक्का मारा थोड़ा सा, तो वो और बढ़ने लग गया, और तेज तेज चलने लग गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना फोर्स का बच्चों, ये दोनों चीजों पे काम करता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पे भी, और जो मोशन में है, जो मूवमेंट कर रहे हैं, उन पे भी। तो देखो, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स जो होती है बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड मतलब हुआ कि आपकी ताकत, कि आप मान लो 10 किलो की ताकत लगा रहे हो, 5 किलो की ताकत लगा रहे हो। ठीक है, मतलब किलो में हम इसको नहीं तोलते, नहीं पैरामीटर है, बट मैं आपको एक लेमैन की तरह जस्ट आपको समझाने के लिए चीज बता रही हूँ। और डायरेक्शन क्या हुआ, कि आपने उस चीज को 2 मीटर आगे कर दिया, या फिर सिर्फ तुमने उसको 10 मीटर आगे किया है, 12 मीटर आगे किया है, दैट इज द फोर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के अंदर ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब जो वही बात है बच्चों, यहाँ पे भी द फोर्स में एक्ट ऑन टू वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टैटिक यानी कि जो रेस्ट पे है, और डायनेमिक यानी कि जो ऑलरेडी मोशन में है। अब जो ऑलरेडी मोशन में है उसको हम रेस्ट पे भी ला सकते हैं, और जो ऑलरेडी रेस्ट पे है उसको हम मोशन में भी ला सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो स्टेबल ऑब्जेक्ट पे जब हमारी फोर्स काम करती है, तो द बॉडी में बी इन रेस्ट और इन कॉन्टैक्ट मोशन। और डायनेमिक में द फोर्स में बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इन मोशन एंड इट में बी चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। कि वो वॉक कर रहा था, आपने उसे धक्का मारा, वो रनिंग पे आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बच्चों, फोर्स सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे पास 4 तरीके के फोर्स सिस्टम होते हैं, दैट इज लीनियर, पैरेलल, रोटेशनल एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहला है बच्चों लीनियर फोर्स सिस्टम। लीनियर फोर्स सिस्टम में याद रखो, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, इतना तो हमें पता है। ठीक है। सो इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन मोशन इज, sorry, if the two forces are acting along the same line and produces the straight line motion is referred to as the linear motion। देखो, इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये एक ही लाइन में आपका फोर्स लग रहा है, एक लीनियर लाइन में लग रहा है। ठीक है।
सो इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि पुश और पुल वाला, ठीक है, कि या तो आप एक साथ कर रहे हो एक डायरेक्शन में या फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसे इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है पुश और पुल। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि दोनों तरफ से आपको अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो इसके अंदर ना तीन कंडीशंस आ गई कि एक आप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ की डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, जैसे पुश में हो गया आप उसको धक्का मार रहे हो, पुल में क्या हो गया आप उसे खींच रहे हो। ठीक है, अब इसमें अंदर इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है कि आप एक बॉक्स रखा है बीच में, एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा है एक आदमी उधर से धक्का लगा रहा है। अगर मान लो दोनों अपनी बराबर ताकत लगा रहे हैं, 10-10 किलो की ताकत लगा रहे हैं, तो क्या ये बॉक्स मूव होगा? ये नहीं होगा, ये वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर से भी 10 का आ रहा है उधर से भी 10 का आ रहा है, तो बॉक्स तो घूमेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, वो वहीं खड़ा रहेगा। पर हाँ, अगर एक 10 की लगाए और एक 20 की लगाए, तो 20 वाला जिस डायरेक्शन में लगा रहा है वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बच्चों वैसे तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये आपको समझने में आसानी होगी, ये हमने बेसिक अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, बस हमें उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। और ये फिजियोथेरेपी में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, हम मसल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है और कौन से फोर्स को कौन से सिस्टम से अप्लाई करने से हमारी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों वही एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा रखे हैं मैंने रिटन फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको वर्बली बोल के बताए हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, अच्छे से इनको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, नहीं तो आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना थ्रू मेल और थ्रू द कमेंट सेक्शन। मैं आपको और अच्छे से, अगर नहीं समझ आया होगा तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी ये चीज़। अब बच्चों दूसरा जो फोर्स सिस्टम आया वो है पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है कि दो लाइंस एक साथ चल रही हैं पर वो कभी मिलती नहीं है, ठीक है। So the two equal magnitudes are acting in the same direction and same plane with the counter force in the middle. अब देखो जैसे सी सॉ, अब देखो जैसे एक चाइल्ड ए है एक चाइल्ड बी है, ठीक है, तो इनका पैरेलल फोर्स सिस्टम है, और बीच में जो फलक्रम है वो क्या करता है? इनको काउंटर फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में चाइल्ड ए और चाइल्ड बी की जो फोर्स है वो एक साथ जा रही है सेम प्लेन में, मिल नहीं रही एक साथ, पैरेलली जा रही है सेम मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में। और काउंटर कहाँ से मिल रहा है इसको? बीच में जो फलक्रम है, दिस इज द फलक्रम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था कि इन चाइल्ड ए और चाइल्ड बी का सेम मैग्नीट्यूड था, तो ये मूवमेंट नहीं हो रही थी। बट अब देखो चाइल्ड, ये जो दूसरा वाला चाइल्ड है इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया, सॉरी इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये नीचे आ गया, और जो दूसरा वाला चाइल्ड था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये नीचे आ जाएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका काउंटर बैलेंस काउंटर कहाँ से हो रहा है? बैलेंस कहाँ से हो रहा है? इस फलक्रम के थ्रू। तो ये है हमारा पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब बच्चों तीसरा आता है हमारा रोटेशनल फोर्स सिस्टम। अब जैसे आपने कभी बॉटल का ढक्कन खोला है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल फोर्स सिस्टम। अब इसको हम, अब देखो ऐसा नहीं होगा कि आप रोटेशनल पहले समझ लोगे और पैरेलल बाद में समझोगे, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रोटेशनल में क्या होता है कि जो पैरेलल फोर्सेस है, एनी वन ऑफ द फोर्सेस इज ग्रेटर देन अदर will result in the rotation. That force is said to be the rotational force. If the two different magnitude forces act on the different points of an object result in rotation movement, that is twisting effect, the forces are said to be force couple, ठीक है। देखो जैसे इस एग्जांपल में देखो, एक फोर्स यहाँ लग रही है एक फोर्स यहाँ लग रही है, ठीक है। अब ये फोर्स ऐसे लगेगी तो ये रोटेट करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी पानी में से कपड़े निकाल के उनको रिंग किया हो, निचोड़ा हो, तो आपने देखा होगा आप दोनों हाथों से जब निचोड़ते हो तो जो बीच का क्लॉथ होता है वो पूरा ट्विस्ट हो जाता है, वो पूरा घूम जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से हम एक तरफ घुमाते हैं और दूसरे वाले हाथ से हम एक अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो क्या फोर्स आ गई? ट्विस्टिंग फोर्स। तो इस चीज को हम कहते हैं रोटेशनल फोर्स। तो उस मूवमेंट को करवाने, रोटेशन करवाने में जो हमें फोर्स हेल्प कर रही है, दैट इज द रोटेशनल फोर्स। अब बच्चों फोर्थ इज द कंकरेंट फोर्स सिस्टम।
So if the two forces are acting on the object in different directions that is perpendicular to each other, यानी कि अगर दो forces 90 डिग्री एंगल पे काम कर रही हैं, दैट इज द कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और इसी में अगर आपको याद हो तो जो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था कि 12th क्लास में, वो इसी के अंडर आएगा कि आप दो फोर्सेस के फिर बीच में से उनका एक जो कॉमन फोर्स होती है वो निकालते हो, रिजल्टेंट निकालते हो। So the resultant force will be in between the two forces. It can be diagrammatically represented by the parallelogram method और parallelogram law। जैसे कि इस डायरेक्शन में आप देखो, एक इंडिविजुअल ए है, वो उस बॉक्स को राइट हैंड तरफ खींच रहा है, और एक इंडिविजुअल बी है, वो उसको हमारी तरफ खींच के ला रहा है। तो बॉक्स किस तरफ जाएगा? बीच में। ठीक है, जो ये एरो से आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। तो बॉक्स किस तरफ घूमेगा, जाएगा? बॉक्स जाएगा यहाँ बीच में, क्योंकि ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। अब ये ना लीनियर है, ना ये पैरेलल है, ना ये रोटेशनल है। ठीक है, तो ये है हमारा कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और आप मुझे पर्सनली मेल के थ्रू भी पूछ सकते हो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है। मेल में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है।